बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 5th क्लास का पहला सबक पढ़ेंगे अपना इंग्लिश का, जिसका नाम है रन, भागो। अब पढ़ते हैं रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम। पढ़ेंगे और एन्जॉय करेंगे इस पोएम को, सही है। भागो, रन का मतलब होता है भागना। पेज नंबर 2 निकालें आप लोग सब। पेज नंबर 2 और 3 ये वाला पेज है, ये वाला पेज निकालें। यहाँ पे पोएम लिखी हुई है। इस पोएम का पहला बंद मैं यहाँ लिखूँगी, उसके बाद समझेंगे, फिर पढ़ेंगे इसको, सही है। चलें, रन, रन का मतलब क्या होता है? भागना। पहली लाइन लिखी हुई है, अवे फ्रॉम द सिटी, अवे फ्रॉम द सिटी, away from the city and into the sun, and into the sun। थर्ड लाइन है, out to the country, out to the country। लास्ट इसकी लाइन लिखी हुई है, रन रन रन। अच्छा, पहली लाइन में कह रहे हैं अवे फ्रॉम द सिटी, यानी शहरों से दूर, यानी अपने घर से दूर। एंड इन टू द सन, और खुले में, बाहर की तरफ। आउट टू द कंट्री, और गांव देहातों की तरफ, और गांव देहातों के पास, यानी आगे जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रन रन रन, भागो भागो भागो, दूर दूर भागो। प्यारे बच्चों, आपको जब पता है, जब घर में छुट्टियां हो गई थी 3 महीने से, आप लोगों को जैसे पता है आप लोग घर पे ही हैं, और ज़्यादा घर पे रहने से क्या होता है, फिर ऐसा लगता है कि हम कहीं चले जाएं, घर से दूर चले जाएं। बहुत जब आपको बोरियत फील हो रही हो, बोरियत सा लग रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, आपका दिल चाहता है कि आप कहीं भाग जाएं। तो इस 4 लाइन में, इन 4 लाइन्स में यही कह रहे हैं कि जब घर में रह के हम बोर हो जाते हैं, तो हमारा बच्चों का दिल क्या कर रहा होता है कि वो बाहर जाएं, खुले में जाके थोड़ी देर ठंडी हवा में सांस लें और भागें। जैसे कि कह रहे थे कि अपने शहर से दूर, अपने घर से दूर कहीं जाके भागें, और खुले में जाके भागें, और क्या हो, ऐसी जगह जहाँ ठंडी हवा लगती हो, बिल्कुल खुली जगह हो। कौन सी जगहें होती हैं? वो होती है, मैदान होते हैं खुले, और गांव देहात की जगहें होती हैं जहाँ खेत होते हैं, वो भी खुले होते हैं। अगर उनमें भागें तो बहुत अच्छी ठंडी हवा लग रही होती है। तो क्या होता है, उनमें भागने से बहुत मज़ा आ रहा होता है। आप लोगों को मज़ा आता है जब आप लोग भागते हैं, तो इधर उधर छोटे छोटे बच्चे जो हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के तेज़ तेज़ भागें, अपने बहन भाइयों का हाथ पकड़ के, और फिर वापस आएँ, तो कैसा महसूस होता है। चले देखते हैं अगली लाइन में, अगला जो उसका बंद है, अब वो उसको लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे और पढ़ेंगे, सही है। अब पहले ही वाली लाइन को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, अवे फ्रॉम द सिटी एंड इन टू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन। अब अगली लाइन, अगला जो है बंद है, दूसरा वाला, वो लिखेंगे। चलें, अगली लाइन लिखते हैं, रन इन द रेन ड्रॉप्स, नेक्स्ट लाइन है, रन बीनीथ द ट्रीज़। ये बीनीथ लिखा हुआ है, इसको सही कर लेंगे सब अपनी कॉपी में। थर्ड लाइन है, रन लिटिल रेसेस, रन
little races। लास्ट लाइन लिखी हुई है विद ईच लिटिल ब्रीज, विद ईच लिटिल ब्रीज। चलो इनको पढ़ते हैं। रन इन द रेन ड्रॉप्स, जैसा कि पहले वाले बंद में कह रहे थे कि जब घर में रह रहे के ज़्यादा हमें घर बहुत वो लग रहा होता है, बोर लग रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, बाहर भागने की करते हैं और बाहर हवा में घूमने का सोचते हैं। तो इसी लाइन अगले बंद में भी इसी का कह रहे हैं कि रन इन द रेन ड्रॉप्स, यानी कि बारिश के कतरों के साथ भागो। रन बीनीथ द ट्रीज़, यानी दरख्तों के नीचे से भागो। बीनीथ का मतलब होता है नीचे से, और ट्रीज़ दरख्तों के नीचे से भागो। यहाँ देख सकते हैं आप लोग पेज नंबर 3 में भी कि बच्चे हैं बहुत सारे, वो भाग रहे हैं और दरख्त के नीचे से भी गुजर रहे हैं। और ये कैसी जगह है, खुली जगह है। अगर यहाँ पे जाके भागें और अच्छी हवा चल रही हो तो आपको भी कितना अच्छा महसूस होगा ना। देख सकते हैं यहाँ पे सब अपना अपना काम कर रहे हैं और बच्चे जो हैं वो घूम रहे हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं। सारे बच्चे भागते हुए अपने आप को इतना खुला और अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठंडी हवा में भाग रहे हैं। और वाइंड का भी एक यहाँ पे तस्वुर दिया हुआ है कि हवा चल रही है और बच्चे भाग रहे हैं तेज़ी से। कुछ बच्चे दरख्त के नीचे से आ रहे हैं और कुछ बच्चे आगे की तरफ जा रहे हैं भागते हुए तेज़ तेज़। रन लिटिल रेसेस, अगली लाइन है हमारे पास, रन लिटिल रेसेस, यानी कि छोटी छोटी रेसेस करें आप लोग अपने दरमियान और उसमें रेसेस में भागें, रेस लगाएं एक दूसरे से। जब छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रेस लगाते हैं और रेस में भी भागते हैं इधर उधर खुली जगहों पे। विद ईच लिटिल ब्रीज, यानी कि छोटी छोटी हवा के झोंके के साथ भागे। ब्रीज का मतलब होता है हवा का झोंका, सही है। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन बीनीथ द ट्रीज, रन लिटिल रेसेस विद ईच लिटिल ब्रीज। समझ में आ गया। रन इन द रेन ड्रॉप्स, यानी कि बारिश के कतरों के साथ भागें और दरख्तों के नीचे से भागें, छोटी छोटी रेसेस लगाएं और ब्रीज यानी हवा के झोंकों के साथ हम भागें। अब अगली लाइन हम लिखेंगे, अगला जो उसका बंद है, तीसरा बंद, वो वाली उसको लिखेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे, ठीक है। Run down the hillside, next line, run up the lane, इसकी नेक्स्ट लाइन है रन थ्रू द meadow, आखिरी लाइन इसकी लिखी हुई है देन रन बैक अगेन, देन रन बैक अगेन। अच्छा, इस लाइन में कह रहे हैं रन डाउन द हिल साइड। हिल साइड कौन सी होती हैं, ऊंची जगहें जो होती हैं, ऊंची ऊंची जो जगहें होती हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये ऊंची जगह है। हल्की सी ऊंचाई वाली जगह को क्या कहते हैं, हिल साइड। अब कह रहे हैं कि हिल साइड के ऊपर जाएं और नीचे आके हिल साइड की उतराई की तरफ, यानी कि नीचे आने की तरफ भागें, यानी ऊपर जाएं और फिर नीचे आएँ। रन डाउन द हिल साइड, भागें और नीचे आएँ, नीचे की तरफ आके भागें। रन अप द लेन, यानी कि रेन कहते हैं पतली गलियों को, जो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी सी पतली गलियाँ होती है ना, उन जगह को कहते हैं लेन। भागें पतली पतली गलियों में, इधर उधर भागें, हिल साइड पे भागें, खुली जगहों पे भागें।
अगली लाइन पे लिखा हुआ है रन थ्रू द मेडो, यानी कि सब्ज़ाज़ार में, खुली जगह पे जहाँ पे बहुत हरियाली हो उस जगह को कहते हैं मेडो। सब्ज़ाज़ार यानी खुली खुली जगहों पे जाके भागें और तेज़ तेज़ भागें, और फिर देखिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत खुला और फ्री फ्री महसूस हो रहा होगा। देन रन बैक अगेन, और फिर वापस आएँ और फिर वापस जाएँ, यानी वापस आएँ और दोबारा भागें और वापस आके फिर दोबारा से भागना शुरू कर दें। रन डाउन द हिल साइड की ऊंचाई की तरफ भागें। रन अप द लेन, पतली पतली गलियों में भागें। रन थ्रू द मेडो, यानी कि सब्ज़ाज़ार में खुली हरी हरी जगहों पे हरियाली में भागें, दरख्तों के नीचे से भागें। रन बैक, देन रन बैक अगेन, उसके बाद भागें और दोबारा वापस आएँ और फिर भागें। चलें अब अगली लाइन लिखते हैं, आखिरी बंद लिखते हैं इस पोएम की। आखिरी बंद में कह रहे हैं रन एंड बी मैरी। ऑल थ्रू द डे, नेक्स्ट लाइन है इसकी। इसकी नेक्स्ट लाइन है रन टू द कंट्री। सबसे लास्ट लाइन लिखी हुई है अवे अवे। चलें पढ़ते हैं इसको। रन एंड बी मैरी, यानी भागो और खुश रहो। खुश होते जाते हैं तो बच्चे जब भागते हैं और खुला महसूस करते हैं, खुली हवा में भागते हैं। ऑल थ्रू द डे, यानी सारे दिन में जो बच्चे हैं वो भागते हैं। कह रहे हैं कि सारा दिन के ज़रिए आप भागें। रन टू द कंट्री, और खुली जगहों में, खुली जगह की तरफ भागें। अवे अवे, और शहर से दूर दूर की तरफ भागें आप लोग। रन एंड बी मैरी, भागें और खुश रहें। रन थ्रू द डे, और सारा दिन भागें। और रन टू द कंट्री, और खुले में भागें जाकर। अवे अवे, और दूर दूर भागें। सही है, समझ में आ गया आप लोगों को? भागने के लिए कह रहे हैं कि जब बच्चे अपने घर पे रह रहे के बहुत ही बंद महसूस करते हैं तो वो क्या करें, बाहर निकलें और खुले में जाके एक दफ़ा भागें। भाग के आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको खुशी महसूस हो रही है, कैसा आपको महसूस हो रहा है, आप देखें। जैसे कि ये बच्चे भाग रहे हैं, खुली जगह है यहाँ पर, एक आप पिक्चर में देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे भाग रहे हैं। 2 बच्चे भाग रहे हैं, एक बच्चा सबसे आगे निकल गया है, उसके बाद दूसरा बच्चा आ रहा है, उसके पीछे तीसरी बच्ची आ रही है, वो उसका दूसरे वाले बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रही है कि उसके साथ साथ भागे। और बाकी बच्चे दरख्त के पीछे से निकल कर आ रहे हैं और दरख्त के नीचे भाग रहे हैं, और बाकी लोग भी अपना काम कर रहे हैं और खुले में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं वो लोग। अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं। अब आप लोग अपने पेज नंबर 2 है ये वाला, इस पर जो है फिंगर रखें और एक दफ़ा इसको पढ़ते हैं। सही है। अवे फ्रॉम द सिटी, यानी शहर से दूर। अवे फ्रॉम द सिटी, पढ़ें सब मेरे साथ। एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री। रन रन रन, run in the raindrops, run beneath the trees, run little races with each little breeze, run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again.
run and be merry all through the day, run to the country, away away। भागने के लिए कह रहे हैं कि जब आप घर पे रह के बहुत बोर हो जाते हैं तो क्या करें, खुली हवा में भागें, खुले में भागें, खेतों वाली जगहों पे भागें और भागें, बारिश के कतरों के साथ भागें और दरख्तों के नीचे से भागें और छोटी छोटी रेसेस लगाएं अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और हवा के झोंकों के साथ भागें। और जब आप तेज़ भागेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हवा के जो झोंका है वो आपके फेस पे आके लग रहा है और टकरा रहा है आपके फेस के साथ। और फिर क्या करें, ऊंची जगहों पे, ऊंची साइड पे, हिल साइड पे भागें, पतली पतली गलियों में भागें और सब्ज़ाज़ार में खुली जगहों में भागें और और फिर वापस आ जाएं। रन एंड बी मैरी, और भागें और खुश रहें और सारा सारा दिन भागें और खुले में भागें और दूर दूर, शहर से दूर भागें और वापस आ जाएं। इसी तरीके से आप लोग जो हैं इन्जॉय एक दफ़ा और इस पोएम को रीड कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा पोएम पढ़ के। यहाँ पे नीचे न्यू वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। इसमें पहला वर्ड लिखा हुआ है रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स का क्या मतलब होता है? बारिश के कतरे। सही है। बीनीथ, नीथ के साथ देखें यहाँ पे बीनीथ भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में। बीनीथ का मतलब होता है नीचे की तरफ से। यहाँ पे क्या, बीनीथ का क्या मतलब हो रहा था इस्तेमाल? ट्रीज़ के लिए हो रहा था, यानी दरख्तों के नीचे से। सही है। ब्रीज़, ब्रीज़ का मतलब होता है हवा का ठंडा झोंका या हवा का झोंका। हिल साइड यानी ऊंचाई की साइड को, जो ऊंची जो जगह होती है उसको कहते हैं हिल साइड। मैडो किसको कहते हैं? सब्ज़ाज़ार को, यानी जहाँ हर तरफ हरियाली हो उस जगह को कहते हैं सब्ज़ाज़ार, मैडो। सही है। मैरी, मैरी किसको कहते हैं? खुश होने को। जब बच्चे भागते हैं तो वो बहुत खुश हो रहे हैं ना, सारे ही बच्चे यहाँ जब भाग रहे हैं तो वो बहुत खुश हो रहे हैं, तो मैरी कहते हैं खुश होने को। सही है। चलें अब पेज नंबर 4 निकालेंगे और क्लास कॉपी भी निकालेंगे और क्लास वर्क का काम करेंगे हम सब। ठीक है। पहला लिखा हुआ है रीडिंग इज़ फ़न, यानी फ़न के साथ अब हम इसको रीड करेंगे सारे सवाल को मज़े के साथ। पहला सवाल लिखेंगे, मैं ये रब कर रही हूँ, सब कॉपी निकालें और पहला सवाल लिखेंगे। पहले नंबर पे ये लिखा हुआ है, व्हाट डज़ द पोएम टेल अस टू डू। पहले सवाल में कह रहे हैं व्हाट डज़ द पोएम टेल अस टू डू। इस पोएम में आपको जो पोइट है, इस पोएम में पोइट का नाम है मैरी डॉन्ट। वो हमें क्या करने के लिए कह रहा है? भागने के लिए कह रहा है कि जब हम घर में बोर हो जाते हैं रह के, तो ज़रा खुले में जाके थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ा भागें और अपने दिमाग को और अपने आप को फ्रेश महसूस करवाएं। सही है। तो रन करने के लिए कह रहा था वो। पोएम में जो है पोइट रन करने के लिए कह रहे हैं। चलें अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। वट डज़ द पोएम टेल अस टू डू। ये पोएम हमें क्या करने के लिए कह रही है? कह रही है रन रन अवे फ्रॉम द सिटी, भागो भागो अपनी कंट्री से दूर, अपनी खुले में भागें और अपनी शहर से दूर जाके भागें अपने घर से, और वापस भागें और फिर वापस आ जाएं। तो इसका आंसर लिखते हैं, द पोएम tell us to run away from the city. Run away from the city. इस पोएम में हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं? कह रहे हैं कि द पोएम टेल अस टू रन अवे फ्रॉम द सिटी। इस पोएम में हमें कह रहे हैं कि भागो भागो अपने शहर से दूर भागो, अपने घर से दूर भागो और थोड़ा खुले में भागो। सही है।
अब अगला सवाल लिखते हैं। दूसरा सवाल लिखा हुआ है, राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोइट वांट्स अस टू रन। उन प्लेसेस के नाम बताइए या उन प्लेसेस के बारे में लिखिए जहाँ पर पोइट वो शायर जो है हमें भागने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि इन जगहों पे जाके भागें और आप अच्छा महसूस करेंगे। राइट अबाउट the places where the poet wants us to run। उन प्लेसेस के बारे में लिखना है जहाँ पोइट हमसे कह रहा है कि उन जगहों पर जाके भागें। इसका आंसर लिखेंगे चलें पहले पोएम को देखते हैं ज़रा एक दफ़ा कि कहाँ कहाँ भागने के लिए कह रहे थे कि हिल साइड की तरफ भागें और फिर नीचे उतरें, और क्या कह रहे थे, पतली पतली गलियों में भागें। तीसरी लाइन में तीसरा जो उसका बंद है उसके अंदर कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि सब्ज़ाज़ार की तरफ भागें और फिर वापस आ जाएं, और बारिश के कतरों के साथ भी भागने का कह रहे थे, और क्या कह रहे थे, दरख्तों में नीचे भागें और खुश रहें। चलें अब उन प्लेसेस के बारे में लिखते हैं। The poet wants us to run from run away from the city and down the hillside and up the lane and through the meadow। एंड थ्रू द मेडो, यहाँ पे लिख दिया है मेडो। चलें राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोइट वांट्स अस टू रन। उन प्लेसेस के बारे में लिखना था जहाँ पोइट शायर जो है हमसे चाहता है कि वहाँ पे हम जाके भागें। तो द पोइट वांट्स अस टू रन, पोइट हमसे चाहता है कि हम वहाँ भागें। अवे फ्रॉम द सिटी यानी शहर से दूर भागें। डाउन द हिल साइड यानी हिल साइड के उतराई की तरफ यानी नीचे की तरफ भागें। अप द लेन पतली पतली गलियों में जाके भागें। ये प्लेसेस है जहाँ पोइट इस पोएम में हमसे चाहता है कि हम यहाँ भागें। एंड थ्रू द मेडो यानी सब्ज़ाज़ार में खुली जगहों पे जाके भागें और फिर वापस आ जाएं। सही है, ये हमारे 2 सवाल हो गए। अगर किसी ने अभी कॉपी नहीं किया तो वो इस वीडियो को पॉज करें और पॉज करके इन सवालों को उतार ले जाए। चलें अब ये रीडिंग इज़ फन हो जाने के बाद नीचे सवाल लिखा हुआ है लेट्स टॉक में हम क्या करते हैं, बातें करते हैं। चलें पहले सवाल में हमसे क्या पूछ रहे हैं,
आप लोगों से चले देखते हैं। डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट? वाई? क्या आप लोगों को भी खेलना और भागना पसंद है? क्यों पसंद है आप लोगों को खेलना और भागना? आप लोग खेलते भी हैं ज़ाहिर, जब सुबह से शाम तक आप लोग घर में रहते हैं, उसके बाद शाम में आप लोगों का दिल चाहता है कि आप लोग बाहर जाएं और खेलें और भागने वाले खेल भी खेलें। तो क्यों आप लोगों का दिल चाहता है भागने वाला खेल खेलने का? क्योंकि आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होता है ना? किस किस को मज़ा आता है खेलते वक्त? सबको ही आता है मज़ा, है ना? इसीलिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग बाहर जाके खेलें। दूसरे में पूछ रहे हैं, रनिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। बिल्कुल, भागना तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नेम एनी 3 गेम्स दैट यू प्ले इन विच यू हैव टू रन। भागना तो बहुत अच्छी और बहुत गुड एक्सरसाइज है। अब कह रहे हैं कि 3 ऐसे गेम्स के नाम लिखें या बताएं नाम जिनमें जो है आप प्ले करते हैं, जो खेलते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है और उसमें आप भागते भी हैं। कौन कौन से ऐसे गेम हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे खेल हो सकते हैं जिनमें आप भागते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है? कौन कौन से खेल होते हैं? खेलों के नाम होते हैं, एक तो पकड़म पकड़ाई, उसमें भागते हैं बहुत। और कौन से 2 नाम हो सकते हैं, बताएं आप लोग मुझे। और क्या हो सकता है जिसमें आप लोग खेलते हैं और भागते हैं बहुत तेज़ तेज़? ऐसे 3 नाम, 2 नाम आप लोग खुद से सोचें और डिस्कस करें आपस में, और अपने बहन भाइयों को भी बताएं कि भागना तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। और 3 ऐसे गेम के नाम अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा साइड पे कहीं भी, जिनमें जो है आप भागते हैं, ठीक है? एक तो मैंने ही बता दिया। चलें तीसरा, When you run fast, what do you feel is happening to your body? जब आप बहुत तेज़ भागते हैं तो आपको कैसा फील हो रहा होता है कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, किस तरह की हलचल महसूस होती है आपको अपनी बॉडी में जब आप लोग बहुत तेज़ भागते हैं? तो तेज़ भागने से क्या होता है, हार्ट बीट भी बहुत तेज़ हो जाती है और बहुत 5 मिनट तक तो 1-2 मिनट तक तो बहुत थका थका महसूस होता है। बहुत ज़्यादा भागने के बाद आप लोग 1 मिनट 2 मिनट के लिए बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा उठ के भागना शुरू कर देते हैं। इस तरह से जो है बॉडी में हल्की सी थकावट महसूस होती है, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं होता और क्या होता है, बहुत मज़ा भी आता है उसके बाद जब आप लोग उठ के दोबारा भागते हैं तो, और इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। चलें, अब इसके बाद बातें करने के बाद नीचे लिखा हुआ है से अलाउड। कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप तेज़ तेज़ कह सकते हैं या बोल सकते हैं। इसमें पहला लफ्ज़ है बीनीथ, ब्रीज, मीट, फेयर, ईच, मैडो। चलें बोलें एक मरतबा सब मेरे साथ, बीनीथ, ब्रीज, मीट, फेयर, ईच, मैडो। चलें, मज़ा आया ये वाले लफ्ज़ को तेज़ तेज़ कह के। चलें अब नीचे होमवर्क में आप लोगों को मैं 2 चीज़ें दे रही हूँ। उसके अंदर पहला जो है लेट्स स्पेल, सबसे आखिरी में लिखा हुआ है लेट्स स्पेल। लेट्स स्पेल। क्या करना है, इसकी स्पेलिंग करनी है। सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड्स। इन सारे लफ्ज़ों में कुछ लेटर्स मिस हैं और कुछ लेटर्स लिखे हुए नहीं हैं। राइट डबल ई और ई ए इन ईच वर्ड्स। क्या करना है, इनमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें डबल ई आएगा और कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनमें ई और ए आएगा। अब आप लोगों को खुद से सोचना है कि यहाँ पर जो पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है टी आर डैश डैश और एस लिखा हुआ है, इनमें डबल ई आएगा या ई और ए आएगा? क्या आ सकता है इसमें? अगर मैं इसमें ई और ए लिख दूँ तो ये क्या बन रहा है? ये तो कोई लफ्ज़ ही नहीं बन रहा। ट्रीज़ हो सकता है ये तो, क्योंकि इस पोएम में रिलेटेड क्या बात हो रही थी, ट्रीज़ की बात हो रही थी, दरख्तों की बात हो रही थी। तो ये क्या हो सकता है, ट्रीज़ हो सकता है, यानी कि इसमें ये नहीं ये आएगा, डबल ई वाला वर्ड आएगा, सही है। और इसके नीचे दूसरा वर्ड लिखा हुआ है पी एल, फिर 2 डैश दिए हुए हैं, 2 ब्लैंक बॉक्स दिए हुए हैं। अब ये क्या हो सकता है? क्या इसके अंदर मैं ये 2 वर्ड रख के देखूं कि ये क्या बन रहा है? पी एल डबल ई एस ई, ये तो प्लीज़ बन गया। ऐसा तो वर्ड नहीं होता। अब इसमें मैं ई और ए रख के देखती हूँ कि क्या वर्ड बन रहा है कोई।
PLEASE, प्लीज़, प्लीज़ बन गया ये तो जी, ये बिल्कुल सही वर्ड है। अब यहाँ पर और वर्ड रहते हैं, दो तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से ई और डबल ई और EA का इस्तेमाल करना है इन वर्ड्स में, सही है। बाकी के वर्ड आप लोग होमवर्क में खुद से करेंगे और फिल करेंगे इसको खुद से सोच के, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 5 पे भी यही दिया हुआ है, ऐड मोर वर्ड्स। पेज नंबर 5 पे आ जाएंगे, इसको देखने के बाद ऐड मोर वर्ड्स विद EE इनसाइड बबल। यहाँ 2 बबल बने हुए हैं इस तरह से, इस पे लिखा हुआ है EE और एक साइड पे लिखा हुआ है EA, यानी इन 2 बबल में आपको 3 वर्ड्स लिखने हैं, 1 2 3, और इधर भी 1 2 3 वर्ड्स लिखने हैं आपको होमवर्क में। तो क्या करना है, 3 ऐसे लफ्ज़ लिखने हैं जिनके अंदर EE आ रहा हो। एक तो ये था जैसे कि ट्रीज़ हो सकता था, और क्या हो सकते हैं ऐसे वर्ड बबल में जो जिनमें जो है EE आ रहा हो, ठीक है। आप लोग खुद से सोचेंगे और इसके अंदर EE वाले 3 वर्ड्स और E और A वाले 3 वर्ड्स सोच के खुद से लिखेंगे, या इस बुक में से, इस पोएम में से भी आप लोग देख सकते हैं, खुद से सोचेंगे कि क्या और वर्ड हो सकते हैं जिनमें EE आ रहा हो और EA आ रहा हो, और सोच के इसके अंदर फिल करेंगे, सही है। और ये वाला काम आप लोग कर लेंगे और सवाल जवाब भी हो गए, ठीक है। और क्या करेंगे होमवर्क में, इसके अलावा जो पोएम मैंने आप लोगों को भी पढ़ाई है उसको रीड कर लेंगे, सही है। इस पोएम को एक मरतबा रीड आउट कर लेंगे सब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।